नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अलाउद्दीन खान। दर्शकों, अभी मेरी मौजूदगी अररिया व्यवहार न्यायालय परिसर में है और यहां पर आप देख सकते हैं बिहार के कांग्रेस दल के नेता शकील अहमद खान साहब यहां पर पहुंचे हुए हैं और कहा जा रहा है कि इनका कोई पुराना केस था, उसमें आज इनको बेल मिला है। जानकारी लेते हैं। सर, किस तरह का मामला था जो यहाँ आना पड़ा आपको? हम सब पब्लिक लाइफ में हैं, तो पब्लिक लाइफ में जनता की आवाज़ उठानी पड़ती है। कभी 144 होता है तो कभी हम लोग उसको शायद तोड़ देते हैं। ये केस तो 2009 में जब हमने यहाँ से लोकसभा लड़ा था, उस वक्त एक आचार संहिता का केस हुआ था। तो कोर्ट की एक प्रक्रिया है, हम तो हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, लेकिन कोर्ट अपना वक्त लेती है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट जब बुलाती है तो मैं अपीयर भी होता हूँ, होना भी चाहिए। तो जो एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है उसके तौर पर सभी को काम करना चाहिए, तो उसी सिलसिले में आया था। इलेक्शंस भी हैं तो नियम कानून के तहत रहना चाहिए इंसान को, तो मैं उसी तरह से हूँ। डेट मिली तो मैं आ गया। सर, क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं आप, एक सवाल है सर, आज मोदी जी पूर्णिया आ रहे हैं, कई सौगात देने वाले हैं, एयरपोर्ट का वंदे भारत और गलगलिया अररिया टू गलगलिया ट्रेन का। देखिए, हर आदमी और ख़ास तौर पर सियासतदान अपने तारीख़ के आईने में पहचाना जाता है और वादों के आईने में भी पहचाना जाता है। तो उनके वायदे हिंदुस्तान की जनता के सामने वफा हुए ही नहीं हैं और हो ही नहीं सकते। बिहार के ताल्लुक़ से भी उन्होंने जितने भी वायदे किए हैं और जितनी बातें भी कही हैं, सब जुमले ही साबित हुए हैं। मौजूदा सरकार जो बिहार की है, उसने जिस तरह की तकलीफ़ें बढ़ाई हैं, जो मुसीबत खड़ा किया है, हमने 2 नारे दिए हैं राहुल गांधी ने, सोशल जस्टिस, सोशल यूनिटी। जस्टिस और यूनिटी के बिना इस मुल्क के अंदर के समाज का तस्वुर नहीं किया जा सकता, और इस तस्वुर को और इस संविधान संवत जो बात है उसको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री खुद कई बार ऐसा लगता है क्योंकि धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो वो आए हैं, जाहिर सी बात है कि स्वागत है, किसी इलाके में आ सकते हैं, मिलेगा कुछ नहीं, ये भी तय है। सर, चुनाव करीब है, कितने सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी इस बार? अच्छी खबर आपको जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो अच्छी खबर आपको मिलेगी। मैंने जैसा कहा कि मौजूदा सरकार से हर ख़ास व आम परेशान है। परेशानी का डेमोक्रेसी में सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जो सरकार ये इस परेशानी में डालती वो चली जाए। अवाम ने फैसला कर लिया तो हम सरकार बनाएंगे और आपको मिठाइयाँ खिलाएंगे। सुनने में आ रहा है सर, इस बार अगर सरकार बनती है तो आप उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सारे फैसले पार्टी के अंदर पार्टी करती है, जब जो फैसला होता है वो स्वीकार होता है। अभी संघर्ष का वक्त है, अभी लड़ने का वक्त है, अच्छे से लड़ाई लड़ी जाए। थैंक यू सर। हमसे यहाँ इरशाद अली साहब हैं, जिन्होंने इस इरशाद साहब हैं, इन्होंने अभी नदीम गाजी साहब भी हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। सर, किस तरह का मामला था सर? नहीं, मिसयूज़ का था, जैसा कि अभी मोहम्मद शकील साहब ने कहा कि इज़ वेरी लॉ अबाइडिंग सिटीजन, और फिर ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, न सिर्फ हमारे प्रदेश बिहार में बल्कि ऑल ओवर भी इंडिया, बल्कि दूसरे मुल्कों में भी इनको जाना जाता है। ये मिसयूज़ का केस था और बेल बॉन्ड कैंसिल हुआ था, लेकिन जैसे मालूम हुआ कि ही इज़ वांटेड इन दी केस, रश्ड बिफोर दी कोर्ट एंड प्रेयर फॉर बेल, और बेल इनको जमानत मिल गई। और मिसयूज़ का था, बहुत पहले से बेल पर थे ये। गाजी साहब, कैसे इस केस को कैसे आप लोगों ने हैंडल किया, क्या केस था? जी, मिसयूज़ का केस था, जैसा सर ने बताया कि उसमें पहले से बेल पर थे, लेकिन किसी कारण से बेल टूट गया था, तो फिर आज अपीयर होकर के बेल करा लिए हैं और जमानत मिल चुकी है। साहब के साथ हैं, क्या मामला था? देखिए, 2009 का मामला था, आचार संहिता का, उसी संबंध में उसको नोटिस हुआ था, उसीलिए आज जो है जमानत के लिए आए थे। हमारे माननीय CLP लीडर जनाब शकील अहमद खान और कोर्ट के समर्पित हुए और बेल हुआ। धन्यवाद। हमसे बात शकील अहमद साहब ने कहा कि 2009 में जब अररिया से लोकसभा चुनाव लड़े थे, उस टाइम पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोई मामला दर्ज हुआ था, उसी को लेकर के यहाँ पर बेल कराने आए थे, जिसमें बेल इनको मिल गई है। और विधानसभा चुनाव, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, इसी को लेकर के तैयारी कर रहे हैं लोग, और इसी बीच इन्होंने यहाँ से अपना बेल करवाया है। धन्यवाद।